इंटीग्रेशन का हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर पढ़ा के रखे हुए हैं। देखो, ये लेक्चर करने से पहले आपको इससे पहले वाले लेक्चर भी देखना जरूरी है, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाकी लेक्चर देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। अब YouTube पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक नाम सर्च करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। इसमें प्लेलिस्ट आपको सारी दिख जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन की, जिसके हमने अंदर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 4 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा के रखे हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5वां। देखो, अगर आपको इनमें से कोई भी इंटीग्रल दिख जाए, ये टाइप नंबर 1 है, 1/a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, या a प्लस b sin स्क्वायर x, या a प्लस b cos स्क्वायर x, या a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या a प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x, इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपने इसका पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। आपने क्या करना है, इसको, जैसे इसको आपने डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, और फिर नीचे इसके भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपके पास ना tan x बन जाएगा। जब आप इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो ये tan बन जाएगा, है ना। बेसिकली आपको tan में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करना, t ले लेना tan x को, और तीसरे स्टेप में इंटीग्रेट कर लेना। इसको एक बार देख लो, एक क्वेश्चन कराएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बार देख लो, फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा इसमें। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे यही देखो, 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx। आपको इसकी इंटीग्रेशन करके कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a sin x प्लस b cos x की, तो वो बाद में बताते हैं। पहले तो आपका टारगेट क्या है, आपको a और b निकालना है, ठीक है। मेन काम है आपको a और b निकालना है, ये वाला a और b निकालना है। उसके बाद हम आपको मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे कैसे करनी है। तो देखो, ये इसी से मैच हो रहा है ना, इससे मैच हो रहा है ना, है ना। तो क्या करो, देखो, ठीक है। अब अपने दिमाग में रखो कि आपको a और b निकालना है, इससे कंपेयर करेंगे a और b की वैल्यू। पहले तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये कुछ ऐसा बन गया। देखो, 1/cos होता है सीकेंट, इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। 1/cos को सीकेंट, अब इसको अलग अलग करो। देखो, इसको इसके नीचे, ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। समझ गए ना क्या किया, देखो, इसको इसके नीचे रखा, साइन बाय कॉस, tan होता है, और जब आप इसको नीचे रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बचेगा। अब tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, तो tan x को t ले लो, t इज इक्वल टू tan x। इसको डिफरेंशिएट कर लो, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, dx को यहां ले आओ, dt हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx के बराबर। देखो, अब यहां पे लिखो सीकेंट स्क्वायर x dx, यहां पे b स्क्वायर था, सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह dt, और tan x को t लिया, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में बनाओ, at का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt। देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/, ये x है ये a है, ठीक है, ये x ये a, तो 1/, ये a हो गया 1/a 1/b tan इनवर्स x बाय a, a/t/b प्लस c। और यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको at को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t से। at की जो डिफरेंशिएशन होती है वो a होती है, तो ये नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t को लिया था tan x, यहाँ पे t की जगह tan x लिख दो, तो ये बनेगा 1/ab tan इनवर्स यहाँ पे a, t की जगह tan x, a/b tan x। अब कंपेयर कर लो, देखो ये इस फॉर्म में बन चुका है। अब कंपेयर करो, देखो ध्यान से, ab हो गया 12 और यहां से देखो a/b हो गया 3, बस हो गया। अब ये सोचो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और डिवाइड करने पे 3 आता है। कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और डिवाइड करने पे 3 आता है ना। अगर आप 12 को 6 को मल्टीप्लाई करने में 12 आता है, अगर आप 12 को 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 12 आता है। तो a हो गया 6, b हो गया 3, b हो गया 2, ठीक है। आप ये भी ले सकते थे -6 और -2 भी ले सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप -6 और -2 लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी चलेगा, दोनों चल सकते हैं। अब आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। देखो a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू आई, ये आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। और अगर मिनिमम पूछ ले, अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो बस आपने कुछ नहीं करना, यहां पे माइनस लगा देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे a की जगह -6 और -2 भी लेते तो भी आंसर सेम ही आता, आप चेक कर लो। इसमें a की जगह 6 डाल दो, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप -6 और -2 लेते तो भी सही होता, तो इसका आंसर a हो जाएगा। देखो जरा इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में ना नंबरिंग गलत हो गई है। अब जैसे इसमें देखो ये बन रहा है 1/2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। देखो इसी से मैच हो रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो है ना। इसको भी सेम ये इसी मेथड से कर दो, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x और ये बन जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको लिखो, ये 1/cos है, इसको लिख दो secant स्क्वायर x। अब इन दोनों के स्क्वायर को ना कॉमन ले लो, देखो दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2 sin x प्लस 3 cos x और ये cos x इसके नीचे रख लो, तो ये बन गया sin बाय cos, ये tan हो जाएगा और ये cos cos कट जाएगा, ये 3 बचेगा। समझ गए ना, इसको इसके नीचे रखोगे tan, इसको इसके नीचे रखोगे कट जाएगा। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको t ले लो, t इज इक्वल टू 2 tan x प्लस 3, t ले लिया हमने 2 tan x प्लस 3 को, इसको डिफरेंशिएट करो dt बाई dx, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंस स्क्वायर x और 3 की 0, 2 को यहां पे ले जाओ 3 को यहां ले आओ, dt अपॉन 2 इक्वल टू सीकेंस स्क्वायर x dx। तो देखो इसकी जगह लिखो सीकेंस स्क्वायर x dx की जगह dt बाई 2 और इसको हमने t लिया था, है ना, तो ये बना t स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये 1/2 बाहर
ये बनेगा टी की पावर -2 + 1, -1 अपॉन -1, तो ये बनेगा -1/2 टी प्लस सी। यहां पे टी की वैल्यू डाल दो, ये टी दिया हुआ है 2 tan x + 3 + c, तो आंसर होगा -1/2 बी, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला सेम क्वेश्चन है ये, इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो, ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। चलो हम जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x। इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करो तो ये बनेगा 3 tan स्क्वायर x। इसको सीकेंट स्क्वायर x से डिवाइड करो, ये बनेगा ऐसा ना, sin x बाय cos x अपॉन cos स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos tan हो जाएगा tan x, और इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करो 1 बाय cos स्क्वायर x, ये भी हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस सीकेंट स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे, सीकेंट स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, इस सीकेंट स्क्वायर x को लिख दो 1 + tan स्क्वायर x, बस आगे t ले लो tan x को, t = tan x, तो ये बन जाएगा dt = सीकेंट स्क्वायर x dx, तो ये बनेगा dt, tan x को t लिया, देखो ये दोनों सेम है, ये 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा 4t², tan x को t लिया t + 1। अब ये बन गया 1/क्वाड्रेटिक। हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है, तो आप इसको खुद करोगे आगे, ये काम तुम्हारा है। चलो देख लो इसको एक बार, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ये देखो, इसको भी आप क्या करो, इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको आप ना cos 4x से डिवाइड करो। ठीक है, cos 4x से इसको डिवाइड करो, पहले तो sin 2x का फॉर्मूला डाल दो, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो ये बनेगा 2 sin x cos x, इसको स्क्वायर से मत डिवाइड करना, cos 4x से डिवाइड करो, sin 4x प्लस cos 4x अपॉन cos 4x, ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये cos और ये कैंसिल, ये 2 बाहर, देखना जरा ध्यान से, यहां पे क्या बन रहा है sin x, यहां पे cos क्यूब x है, इसको ब्रेक करो, इसको लिखो cos x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 को अंदर ही रहने दो, ये sin बाय cos, ये tan हो गया, और फिर ये देखो 1 बाय cos सीकेंट हो गया। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, sin बाय cos tan हो जाएगा, sin बाय cos tan, और इसको इसको डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, sin बाय cos tan और ये cos कैंसिल। अब क्या करो, इसको लिखो 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x dx, ये tan 4x को लिख दो tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन ये होती है 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, तो क्या करो t ले लो, t = tan स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये बनेगा 2 tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x dx, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो। देखो 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह dt, tan स्क्वायर x को t लिया था, ये बना t² + 1, ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, ये tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है ना,
1/1 + x², है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स t। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t हमने लिया था tan²x को, तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स tan²x प्लस ये। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल sin²x cos²x अपॉन sin³ प्लस cos³ का होल स्क्वायर। इसको कैसे डिवाइड करोगे? देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, sin³ का स्क्वायर करोगे तो sin6x होगा, तो आपको इसको tan बनाने के लिए cos6x से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos6x से। तो ये बनेगा sin²x cos²x, इसको cos6x से डिवाइड करो, और इधर भी sin³ प्लस cos³ का होल स्क्वायर अपॉन में cos6x से डिवाइड करो, ये बन गया। ये और ये कैंसिल, ठीक है। यहां देखो क्या बचा, यहां बचा sin²x अपॉन cos⁴x। इसको तोड़ के लिखो, sin²x, इसको लिखो cos²x इंटू cos²x। देखो ये sin बाय cos है, ये tan हो जाएगा tan²x, और ये 1/cos है, 1/cos सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो tan²x secant²x, ये ऐसा बन गया। और इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें ध्यान देना, इसको ना दोनों का, इसको ऐसा लिख सकते हैं sin³ प्लस cos³ अपॉन cos³ का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये 6 था ना, अगर आप cos³ का स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा, है ना। 3 2 6 होता है। हमने इस दोनों को एक ही स्क्वायर में कॉमन ले लिया। अब अलग अलग करो, साइन बाय कॉस tan³ प्लस, और ये कॉस बाय कॉस, ये कट जाएगा, 1 आएगा, और ये वाला स्क्वायर। अब tan³ इसको t ले लो, tan³ की डिफरेंशिएशन 3 tan²x इंटू secant²x। तो अब एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और इसको t ले लो, t ले लो tan³ प्लस 1 को, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा 3 tan²x secant²x dx। ये वैल्यूज में रिप्लेस करो, 3 tan²x secant²x dx की जगह dt, और tan³ प्लस 1 को t लिया, ये बना t²। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा -1/t प्लस c। यहां पे t की वैल्यू डाल दो, -1/3, t की जगह ये tan³ प्लस 1 प्लस -1/3 1 प्लस tan³ प्लस c। देखो इसको, ये भी हो गया। अब आ जाओ अगला, नेक्स्ट है sin3/2 प्लस cos3/2 अपॉन sin³ cos³ sin x माइनस थीटा। ये इसके बराबर दिया, ठीक है। आपको ए बी निकालना है, मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करके कुछ इस फॉर्म में आंसर लाना है, और वहां से आपको ए और बी मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। sin3/2x इसको इसके नीचे। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, sin3/2 cos3/2
साइन 3/2x कॉस 3/2x रूट साइन x माइनस थीटा dx, और इसको इसके नीचे। ये स्टेप देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम अभी समझाते हैं। cos 3/2x ये लिख रहे हैं साइन 3/2x cos 3/2x रूट साइन x माइनस थीटा। पहले देखो ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। देखो ये तो समझ आ गया ना कि हमने इसको इसके नीचे रखा और इसको इसके नीचे रखा। अब ये कैसे बना देखो, यहां पे था साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस थीटा, हमने हर एक को रूट अलग अलग दे दिया। इसको अलग से रूट दे दो साइन क्यूब एक्स, इसको अलग से रूट दे दो कॉस क्यूब एक्स, और इसको अलग से रूट दे दिया साइन एक्स माइनस थीटा। ध्यान से देखो, अब रूट क्या होता है, रूट होता है 1/2, तो ये बनेगा साइन क्यूब एक्स रेस टू पावर 1/2, वही लिखा है देखो ध्यान से, है ना, तो वही लिखा हुआ है। तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ना जैसे यहां पे देखो, इन दोनों को एक, बेसिकली ये जो cos 3/2 है ये cos 3/2 ही है, यही है ना। तो एक काम करो, दोनों को रूट में फिर से वापस लिख दो, ये बनेगा, इसको हम वापस रूट में लिख रहे हैं cos क्यूब एक्स, ठीक है, इसको वापस रूट में लिख दिया, और यहां पे ना साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a dx, और यहां पे भी इन दोनों को एक ही रूट में कर दो, साइन क्यूब एक्स, यहां पे फॉर्मूला लगाओ साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करो, देखो हमें इसको टैन बनाना है, इसको क्या बनाना है, टैन बनाना है। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करो, इसको टैन बनाने के लिए cos x से डिवाइड कर लो, ये टैन बन जाएगा। अगर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई भी करना है ना, ये मल्टीप्लाई किया, इस पे आते हैं पहले। अब क्या करो, इसको बाहर निकाल लो, यहां पे पावर 4 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स। और इधर देखो क्या बनेगा, ये साइन यहां पे x, ठीक है, ये देखो ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, ये बनेगा टैन एक्स कॉस थीटा, और ये बनेगा, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे साइन थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा। अब एक काम करो, ये 1/cos है ना, इसको सीकेंड लिख दो, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स कॉस थीटा टैन एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे तो आसान है। अच्छा एक चीज देख लो, यहां पे cos थीटा और साइन थीटा ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है, तो आप इसको t लोगे, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होती है, तो ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब यहां पे आते, देखो यहां पे साइन है, तो इस बार आपको tan नहीं बनाना, इस बार आपको cot बनाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि cot x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो cosec स्क्वायर x होती है, तो इस बार आपको cot बनाना है, तो इसके नीचे आप क्या करो, साइन से डिवाइड करो,
यहां पे साइन से डिवाइड किया, यहां मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लो, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा, देखो जब रूट से बाहर निकालोगे ये बनेगा 1/sin²x, ये ऐसा बन जाएगा। इसको इसके नीचे रखो, ये कट जाएगा, cos थीटा बचेगा। इसको इसके नीचे cos/sin cot हो जाएगा, माइनस sin थीटा cot थीटा, और 1/sin की डिफरेंशिएशन, 1/sin होता है कोसेक, बीच में माइनस था कि प्लस, प्लस 1/sin हो जाएगा cosec²x, cosec²x dx, और ये लिख दो cos थीटा, ये x है, cos थीटा माइनस sin थीटा cot x। बस आगे क्या करो, tan x की डिफरेंशिएशन sec²x, cot x की डिफरेंशिएशन cosec²x। लेकिन ये ध्यान रखना ये cos और sin कांस्टेंट है, यहां पे भी थीटा और थीटा, cos थीटा और sin थीटा कांस्टेंट है। इसको t ले लो, t ले लो, t इज इक्वल टू रूट tan x cos थीटा माइनस sin थीटा। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा t² tan x cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt/dx, tan x की डिफरेंशिएशन sec²x, cos थीटा की 0, cos थीटा बाहर आ जाएगा, cos थीटा कांस्टेंट है बाहर, tan की sec²x, और sin थीटा की 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या करो, यहां से आप dx को यहां ले जाओ, cos को यहां ले जाओ, ये बनेगा 2 cos थीटा t dt इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहां पे भी, यहां पे क्या करो, इसको u मान लो, u इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cot x। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, u² इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cot x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2u du/dx, cos की 0, sin कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cot x की माइनस cosec²x, तो ये प्लस हो जाएंगे, sin थीटा cosec²x। यहां से क्या करो, dx को यहां ले जाओ, 2u du/du, ये बनेगा sin थीटा इक्वल टू cosec² थीटा cosec²x dx। ये वैल्यू इंटीग्रल में डाल दो, देखो sec² dx की जगह लिखो ये 2 cos थीटा इंटू t dt, और हमने इस रूट वाले को t लिया था, फिर बीच में प्लस cosec² dx की जगह 2u du अपॉन sin थीटा, और इसको हमने u लिया था, ये t कैंसल, ये u कैंसल, ये 2/cos थीटा बाहर कांस्टेंट है, ये इसकी इंटीग्रेशन dt की इंटीग्रेशन t, ये 2/sin थीटा बाहर, du की इंटीग्रेशन u, बस यहां पे t और u की वैल्यू डाल दो, ये t और ये u। ठीक है, तो ये बनेगा, यहां लिख, अगला स्टेप यहां लिख दो, 2/cos थीटा, u की जगह ये लिखो रूट tan x cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, फिर लिखो 2/sin थीटा u की जगह ये लिख दो cos थीटा माइनस sin थीटा cot x। ये बन गया, अब कंपेयर कर लो, देखो यहां से कंपेयर करो, ऐसा ही बना है ना, सेम बन गया। देखो तो a कितना है, a हो गया 2/cos थीटा, a हो गया 2/cos थीटा, और b हो गया 2/sin थीटा।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी, ए बी निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बनेगा 8 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा, और 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो 8 कोसेक 2 थीटा, आंसर हो जाएगा 8 कोसेक 2 थीटा। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन cos क्यूब x 2 sin 2x इज इक्वल टू tan x की पावर a प्लस c tan x की पावर b प्लस k वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन a प्लस b प्लस c। देखो आपको इसको इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा लाना है और फिर वहां से आपको a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन cos क्यूब x साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको tan बनाना है, tan कैसे बनेगा, इसको डिवाइड कर दो cos x से, ठीक है। अगर आपने इसको cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 बाय cos क्यूब x 2 2 जा 4 साइन बाय cos tan, और ये cos इंटू cos cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा 1 बाय cos क्यूब x, 4 को लिखो 2, 4 का रूट 2 cos स्क्वायर x का रूट cos x, और रूट में tan x, ये ऐसा बन गया। ये 2 को बाहर रखो, देखो cos, ये cos इंटू cos cos 4x हो जाएगा। अब tan, अब cos को लिख दो सीकेंट, ये 1 बाय cos है, इसको लिख दो सीकेंट, सीकेंट 4x अपॉन रूट tan x, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होती है, इसको ब्रेक कर दो, इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x रूट tan x dx, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होती है, लेकिन आप एक काम करो, एक सीकेंट को tan में चेंज कर लो, एक वाले सीकेंट स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। अब क्या करो, tan x को t ले लो, ठीक है, tan x को t ले लो, रूट भी ले लेना साथ में, तो t ले लो, t इक्वल टू रूट tan x, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, t स्क्वायर इक्वल टू tan x, ये बनेगा 2t dt इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो ये बन जाएगा 1/2, सबसे पहले देखो tan x की वैल्यू, tan x की वैल्यू t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का स्क्वायर t4 हो जाएगा, 1 प्लस t4 सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह 2t dt, और फिर रूट tan x को t ले लो, ये t कैंसिल, ये 2 कैंसिल, अब इसको अलग अलग कर लो, 1 इंटू डी टी, इसकी इंटीग्रेशन t प्लस टी 5/5, ये बन गया t प्लस टी 5/5 प्लस c, यहां पे t की वैल्यू, t को लिया था हमने रूट tan x, है ना, इसको लिख देना tan x की पावर 1/2,
ऐसा लिख दो, तो ये बनेगा यहाँ पे t5 tan x की पावर 1/2, ये बन जाएगा 5/2 tan x की 1/5 tan x की पावर 5/2 प्लस c। अब कंपेयर कर लो, देखो सबसे पहले a 1/2, फिर c 1/5 और फिर b 5/2। आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 प्लस 25 प्लस 2, है ना। देखो जरा 10 एलसीएम आ गया ना, ये बना 32/10, 32/10 हो गया 16/5, ये लो 16/5 इसका आंसर। देखो इसको यहां क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा प्लस सीकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log, ये e होगा, ठीक है, 2 log e mod f थीटा देन द ऑर्डर पेयर ऑफ लैम्डा f थीटा। आपको इसको इंटीग्रेट करके कुछ इस फॉर्म में आंसर लाना है, तो वहां से लैम्डा और f थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये बन रहा है 1/cos, इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहां पे दोनों का फॉर्मूला लगा दो tan में। देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा, तो उल्टा कर देना, पहले तो tan 2 थीटा की जगह लिखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट 2 थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तो समझ गए ना, tan थीटा को t ले लो, ठीक है, tan थीटा को t ले लो, t इज इक्वल टू tan थीटा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये बन गया dt, इसको t लिया था 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यहां बचेगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। यहां लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये बन रहा है देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको लिख दो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये बना 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर बना दो। नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है 1 प्लस टी, ऊपर भी 1 प्लस टी बना दो। देखो यहां पे बना दो 1 प्लस टी, अब इसको बैलेंस करो, यहां पे जो टी का कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये बनेगा -1 माइनस टी, यहां पे 1 माइनस टी है, तो कितना चाहिए 2 से माइनस कर लो, है ना, 2 में से 1 करोगे तो 1 माइनस टी आ जाएगा, तो इसमें 2 प्लस कर लो। अब इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे, देखो इसको इसके नीचे, ये 1 हो जाएगा, ये -1, और इसको इसके नीचे 2 अपॉन 1 प्लस टी। अब इसको अलग अलग कर लो, ये बनेगा माइनस डी टी, 2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये एक टाइप खत्म हो गई है अब।
तो dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी और ये बनेगा 2 log 1 प्लस टी। टी की वैल्यू डाल दो। टी को हमने क्या लिया था? टी को हमने tan थीटा लिया था, तो टी की जगह tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 2 log 1 प्लस tan थीटा प्लस सी। अब कंपेयर कर लो, देखो लैम्डा, लैम्डा हो गया -1 और एफ थीटा, ठीक है, इसकी बेस में ई लिख देना। एफ थीटा हो गया 1 प्लस tan थीटा। तो पेयर निकालना है हमें लैम्डा और एफ थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा -1 सी। लो जी, ये आपकी एक टाइप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरी टाइप पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, ये होमवर्क कर लेना। यहां पे sin 3x का फॉर्मूला लगा देना। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin x कॉमन निकाल के काट देना, ये बनेगा, फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है बस। ठीक है, इसके बाद cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है अगर आपके पास 1/a sin x प्लस b cos x दिया हो, या 1/a प्लस b cos x दिया हो, या 1/a प्लस b sin x दिया हो, या 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c दिया हो। इनमें से आपको कोई भी टाइप दिख जाए तो आपको क्या करना है? देखो जैसे यही देखो, है ना, इनमें से कोई भी आपको टाइप दिख जाए, आपने बस पहला स्टेप क्या करना है, यहां पे sin x का फॉर्मूला डालना है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और फिर cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, ये करने के बाद दूसरा स्टेप t ले लेना है tan x by 2 को, और तीसरा स्टेप इंटीग्रेट कर देना। एक बार देख लो इसको आराम से, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो, इंटीग्रल 1/5 प्लस 4 cos x, है ना, इससे मैच हो रहा है ना, इस वाले से। तो क्या करो, यहां पे cos x का फॉर्मूला अभी जो पीछे लिखा 5 प्लस 4 cos x का फॉर्मूला ये 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसको इसे मल्टीप्लाई 5, इसको इसे मल्टीप्लाई 5 tan स्क्वायर x by 2, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई 4 tan स्क्वायर x by 2, ये बन गया। इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को ऊपर ले जाओ। देखो 5 प्लस 4 9, 5 में से 4 गया tan स्क्वायर x by 2, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बनता सीकेंड स्क्वायर x, तो इसको लिख दो सीकेंड स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अब tan x by 2 की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x by 2 है ना, तो इसको t ले लो, t इज इक्वल टू tan x by 2, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर x by 2, और x by 2 की 1/2 होती है,
तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये बन गया। तो ये बनेगा 2 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू dt। 9 बचा, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और tan x/2 को t लिया, t स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये बनेगा 1/3 tan इनवर्स t/3। यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की जगह tan x/2, 2/3 tan इनवर्स 1/3 tan x/2 प्लस। ये आंसर हो गया। अब जैसे ये देखो 1/3 + 2 sin x + cos x, ये इससे मैच हो रहा है ना, इधर भी यही सेम sin x और cos x का फॉर्मूला। तो ये बनेगा 3 + 2 sin x की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। cos x का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 3 tan स्क्वायर x/2 4 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। ये बन गया। इसको उल्टा करो, देखो ये 1 + tan स्क्वायर x/2 सीकेंड हो जाएगा, इसको सीकेंड लिख रहे हैं, सीकेंड स्क्वायर x/2 इसको लिख दो सीकेंड स्क्वायर x/2 dx अपॉन, देखो 3 में से 1 गया, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 2 tan स्क्वायर x/2 फिर लिखो 4 tan x/2 और फिर ये 3 + 1 4। ठीक है, देख लो एक बार, सबको चेक कर लो, 2 बचा, 4 और 4, ठीक है, 3 और 1 4। चलो अब tan x/2 को t ले लो, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से 2 कॉमन निकाल के ऊपर यहां लिख दो, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 2। अब tan x/2 को t ले लो, t = tan x/2, ये बनेगा 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। ये बन गया। तो ये बन गया, देखो 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, इसकी जगह लिखो dt, tan x/2 को t लिया, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये देखो ध्यान से देखो, ये 1/क्वाड्रेटिक बन गई है ना, ये 1/क्वाड्रेटिक है, 1/क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको लिख दो, 2 को लिख दो 1 + 1, ये हमने लास्ट क्लास में सिखाया आपको। ये बना t + 1 का होल स्क्वायर और इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने लिखा था शायद, ये देखो 1/a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये बनेगा 1/a, a 1 हो गया, tan इनवर्स x/a, t + 1/1। यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t को लिया था हमने tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2 + 1।
ये लो जी, ये भी हो गया। इसके बाद ये होमवर्क करने हैं आपको, ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों होमवर्क कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट मेथड भी होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1/sin x प्लस कॉस एक्स, है ना। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब देखो हमने आपको क्या सिखाया कि आप क्या करो, यहां पे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो अब साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का अल्टरनेट मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसी टाइप दिखे a sin x प्लस b cos x, इसको ना आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a sin x प्लस b sin x b cos x। इस पे हमारे पास ना आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, साइन a cos b प्लस साइन b cos a, ये बनता साइन a प्लस b। आप इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब कैसे करना है आपने, देखो आपने क्या करना है, रूट करना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इस टर्म से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखो कैसे, जैसे देखो, जैसे यही क्वेश्चन देखो, 1/cos x प्लस √3 sin x, √3 sin x पहले लिख दो। अब एक काम करो, देखो इसके ऑप्शन के हिसाब से ना इसका ऑप्शन डिफरेंट है, हम इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, cos a cos b माइनस साइन प्लस साइन a साइन b, ये बन जाएगा cos a माइनस b के बराबर। देखो बेसिकली हमारे दिमाग में पता है क्यों आया, हम आपको आगे जाके बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहां देखो, यहां पे cos x का कोफिशिएंट 1 है, फॉर्मूला क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 1 है, b √3 है, तो इसको सॉल्व करके बनेगा √4, √4 हो गया 2। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, देखो यहां पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और यहां डिवाइड, 1/2 cos x √3/2 sin x। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b के बराबर। देखो एक चीज हम आपको बता देते हैं, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log tan x/2, ठीक है, और सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है log tan π/4 प्लस x/2। अब आप ध्यान से देखो, अब ये किसकी इंटीग्रेशन लग रही है आपको, कोसेक की कि सीकेंड की, क्योंकि हमें ये आंसर देख के चलना पड़ेगा। एक से रुक जाओ, हम एक बार ट्राई कर लें। ये बन जाएगा, अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो ये बनेगा π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस x माइनस π/3, है ना। तो ये बनेगा x/2 माइनस π/, हाँ ठीक है, ये साइन में कन्वर्ट किया गया, साइन में कन्वर्ट, ये फॉर्मूला लग रहा है इस पे, ठीक है। हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन का फॉर्मूला बना रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, ये 2 बाहर, इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले तो लिख रहे हैं साइन एक्स, देखो हम फॉर्मूला बना रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी,
तो साइन ए कॉस बी, ये √3/2 कॉस कब होता है? कॉस 45, कॉस 30 पे, कॉस π/6, फिर 1/2 यहां पे cos x। अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, पहले हमने ये लिखा फिर ये लिखा, इसको साइन में कन्वर्ट करो। साइन कब होता है? 1/2, 30 पे होता है, साइन π/6। देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस π/6, और 1/sin होता है कोसेक, कोसेक एक्स प्लस π/6 dx। इस पे लगा दो ये फॉर्मूला। कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log tan x/2, log tan x/2, ये लिखा tan, और इसके नीचे लिख दो x/2, x/2, इसको अलग अलग कर दो, ये बन जाएगा log tan x/2 प्लस 6 2 12 π/12 प्लस 1/2 log x/2 प्लस π/12, सी आंसर। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क करना है आपको। इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इसको देखो 1 है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। आगे हमने आपको हिंट दे दी है, ये 1/√2 बाहर। देखो ये साइन का बनाना है कि कॉस का बनाना है? कॉस, अगर हम कॉस का बनाएं, अगर कॉस का बनाएं, ये बनेगा cos x, ये बन जाएगा cos x प्लस π/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा सीकेंट, सीकेंट x प्लस π/4। सीकेंट x की इंटीग्रेशन अभी लिखी थी, सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x, सीकेंट x की इंटीग्रेशन log tan x tan π/4 प्लस x/2, ये होती है। ठीक है, तो π/4 प्लस x/2, x/2 इसको भी 2 से डिवाइड करो, π/8, तो ये बनेगा 1/√2, यहां पे tan होता है, tan x/2, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम 8, 2 पाई प्लस पाई, 3 π/8। कोई मैच हुआ? हाँ, देखो ए इसका आंसर हो गया, देख लो इसको। अभी तक हमारी होगी टाइप 2 कंप्लीट, अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो रही है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है कि अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल दिखे या ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, इन तीनों को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, p cos x प्लस q sin x प्लस r, a cos x प्लस b sin x प्लस c, या ऐसा दिखे अगर r और c नहीं हो, या सिंपल ऐसा हो, या यही सेम p sin x और cos x की जगह ex हो और cos x की जगह e माइनस x हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। आपने क्या करना है, जो आपके ये न्यूमिनेटर दिया हुआ है इसको लिखना है p cos x। ठीक है, या हम सीधा न्यूमिनेटर लिख देते हैं, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा। मतलब जैसे यही देखो, आपने क्या करना है, p cos x प्लस q sin x प्लस r इज इक्वल टू अल्फा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये हो गया a cos x प्लस b sin x प्लस c, b sin x प्लस c प्लस
डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी प्लस गामा। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप फाइंड करना अल्फा बीटा गामा। वो कैसे करना है, आपने साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। क्या करना है, साइन एक्स कांस्टेंट टर्म, साइन एक्स का कोफिशिएंट, कॉस एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का, वो हमको क्वेश्चन में सिखा देते हैं। और तीसरा फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एक बार देखो इसको, एक क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, इंटीग्रल 2 माइनस tan x अपॉन 3 प्लस tan x इज इक्वल टू 1/2, ये इसके बराबर दिया हुआ है। आपको निकालना है अल्फा बीटा और गामा, वो यहां रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखना जरा, ये बन रहा है 2 माइनस tan x अपॉन 3 प्लस tan x। सबसे पहला काम क्या करो, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। देखो tan x को लिखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इस वाले tan x को भी लिखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 2 cos x माइनस साइन एक्स और ये बनेगा 3 cos x प्लस साइन एक्स। देखो क्या किया हमने, क्या किया, इसका एलसीएम लिया cos x, 2 cos x माइनस साइन एक्स, और इसका एलसीएम लिया cos x, ये बना 3 cos x प्लस साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्म बन चुकी है, देख लो अच्छे से, ये बन गया है ना। क्या लिखना है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा। इधर भी आपको यही करना है। देखो इसको ले लो, फर्स्ट क्या करना है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला 2 cos x माइनस साइन एक्स, अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये हो गया 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस बीटा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो बीटा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अब आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन होगी -3 cos x प्लस cos x और फिर गामा। अब आपको अल्फा बीटा गामा के वैल्यू निकालनी है। कैसे, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x, sin x एंड कांस्टेंट टर्म। देखो जैसे यहां पे cos x का कोफिशिएंट 2, cos x का कोफिशिएंट 3 अल्फा, cos x का कोफिशिएंट बीटा, फिर sin x का कोफिशिएंट -1, sin x का कोफिशिएंट अल्फा, sin x का कोफिशिएंट -3 बीटा। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें साइन और कॉस नहीं है। जैसे यहां पे साइन कॉस नहीं है तो यहां 0 कर दो, 0। यहां पे देखो साइन कॉस एक्स, यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहां देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तो गामा हो गया 0। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू -1। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 9 अल्फा, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 बीटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इसको 3 से किया 9, इसको 3 से किया और ये 6, इन दोनों को प्लस करो, ये कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू 1/2। अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अब बीटा की निकाल लो, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की इसमें डाल दो, अल्फा की जगह 1/2, 3/2
प्लस बीटा इक्वल टू 2। सॉल्व कर लो, ये भी 1/2 हो जाएगा। चलो अब क्या करो, देखो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 2 cos x माइनस साइन एक्स है, इसकी जगह ये लिख दो। देखो 2 cos x माइनस साइन एक्स की जगह ये लिख रहे हैं। सबसे पहले अल्फा, अल्फा कितना, 1/2, 1/2 3 cos x प्लस साइन एक्स। फिर उसके बाद बीटा, बीटा की जगह 1/2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और फिर क्या, गामा, गामा की जगह 0 और अपॉन में ये लिख दो 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो। देखो ये 1/2 बाहर, इसको इसके नीचे 3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स dx। इसको इसके नीचे, ये 1/2 बाहर, इसको इसके नीचे माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 cos x प्लस साइन एक्स dx। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, दोनों में 1/2 कॉमन है, बाहर निकाल लो। dx की इंटीग्रेशन x। अब ध्यान से देखो, इसको t ले लो, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, तो ये बनेगा dt/t। ये log t हो जाएगा, log t और t ये लिया था आपने, तो ये बना log 3 sin x 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करो, देखो x का कोफिशिएंट अल्फा, अल्फा हो गया 1, साइन एक्स का कोफिशिएंट बीटा, साइन एक्स का कोफिशिएंट बीटा, बीटा हो गया 1। फिर आ जाओ cos x का कोफिशिएंट गामा, cos x का कोफिशिएंट गामा, गामा हो गया 3। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस गामा बाय बीटा। अल्फा ये निकालना है आपको, अल्फा 1 गामा 3 बीटा 1, तो आंसर हो जाएगा 4। देखो इसको यहां तक 4 आंसर, एक बार देख लो इसको आराम से अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क करना आपको, देख लो इसको एक बार अच्छे से। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसको होमवर्क करना। देखो अगर आपको कभी भी किसी का आंसर पता करना हो ना, आप चैट जीपीटी में जाके क्वेश्चन को वहां पे उसकी फोटो खींच के क्वेश्चन डाल, फोटो डाल दो उसमें, तो आप किसी का भी आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो जी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 2ex प्लस 3e माइनस एक्स अपॉन 4ex प्लस 7e माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करके कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा। तो वहां से आपको u और v की वैल्यू निकालनी है, u और v। देखो बिल्कुल सेम है ना, इस फॉर्म में ऐसा ही है ना। अब क्या करो, हो जाओ शुरू। देखो पहले इसको लिख लो एक बार, इंटीग्रल 2ex प्लस 3e माइनस एक्स 4ex प्लस 7e माइनस एक्स dx। इसको देखो क्या लिखना है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला लिख दो यहां पे, इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स न्यूमिनेटर, यही सेम लिख दो, सॉरी डिनोमिनेटर प्लस 7e माइनस एक्स। फिर बीटा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 4ex की 4ex और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 7e माइनस एक्स और प्लस गामा। अब आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ ex e माइनस एक्स और कांस्टेंट टर्म। ex का कोफिशिएंट 2, ex का कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा, ex का कोफिशिएंट 4 बीटा।
ठीक है, अब e माइनस एक्स का, e माइनस एक्स का कोफिशिएंट 3, e माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -7 बीटा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म देखो, यहां पे कांस्टेंट टर्म तो कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे 0 हो गई। ठीक है, और यहां पे सिर्फ गामा है, तो गामा कितना हो गया, गामा 0 हो गया। यहां से अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3/7। चलो सॉल्व करो, अल्फा बीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी, करो जल्दी से सॉल्व, कितनी अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी। देखो इन दोनों को प्लस कर लो, ये बनेगा 2 अल्फा इक्वल टू 1/2 प्लस 3/7, ये बना 14, 7 प्लस 6 13, तो ये बना 13/28। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है कि नहीं, 13 1/2 प्लस 7। ठीक है, इसके बाद क्या करो, बीटा की निकाल लो, इसमें डालो अल्फा इक्वल टू 3/7 प्लस बीटा 13/28, 28 एलसीएम, ये 12, 25/28 है ना, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 7 और 20, 3 4 जा 12, 12 प्लस 13 20, 25/28। अब देखो क्या करना है, देखो 2ex प्लस 3e माइनस एक्स, ये है ना 2ex 3, ये सेम है ना, इसकी जगह ये लिख दो, अल्फा की जगह 13/28, 4ex प्लस 7e माइनस एक्स, 4ex प्लस 7e माइनस एक्स, फिर बीटा, बीटा की जगह 25/28, ये लिख दो 4ex माइनस 7e माइनस एक्स, और गामा की जगह 0, और अपॉन में ये लिख दो 4ex प्लस 7e माइनस एक्स, ये बन गया। यहां पे ठीक करना, हमें लगता है हमने बीटा गलत निकाल दिया, एक बार दोबारा चेक कर लो, देखो अल्फा था 13/28 माइनस बीटा इक्वल टू 3/7, बीटा इक्वल टू 13/28 माइनस 3/7। ठीक है, 28 एलसीएम, 13 माइनस 12, ये 1/28 हो, यहां ठीक करना 1/28 है। ठीक है, यहां भी ठीक करना 1/28 है। चलो अब क्या करो, इसको अलग अलग करो, और एक चीज नोट करो, यहां पे 1/14 कॉमन है, तो इन दोनों में से ना 1/14 बाहर निकाल लो। अब अलग अलग करो इसको, इसके नीचे देखो, यहां से 1/14 कॉमन निकाला है, अंदर बचेगा 13/2, और जब आप इसको इसके नीचे रखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, dx बचेगा। यहां से 1/14 कॉमन निकाला है, तो यहां 1/2 बचेगा, और इसको इसके नीचे रखो 4ex माइनस 7e माइनस एक्स, 4ex प्लस 7e माइनस एक्स, अब ये बन जाएगा 1/14 13/2x, ये बना 1/2। देखो इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसको t ले लो, ये बना dt/t log t हो जाएगा, log 4ex प्लस 7e माइनस एक्स प्लस c। अब कंपेयर कर लो, देखो सबसे पहले u, x का कोफिशिएंट u हो गया 13/2 और v हो गया 1/2, तो u 13/2 यहां लिख लो, u 13/2 और v 1/2, तो प्लस कर लो, अल्फा प्लस u प्लस v, u है u प्लस v, 13/2 प्लस 1/2 7 आंसर हो जाएगा। देख लो ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते आगे, ये होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा, आंसर आप चैट जीपीटी से कंपेयर कर सकते हो, सेम होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा, इसको भी होमवर्क कर लेना।
ठीक है, इसको भी ट्राई करना है एक बार, इसको भी ट्राई करना है, इसको भी वैसे ही करना है। 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा, a टाइम्स डिनोमिनेटर cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2, ए नहीं अल्फा, फिर प्लस बीटा, डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन की, इसकी 2 की 0 और प्लस गामा। अब cos x का कोफिशिएंट यहां पे 2, यहां पे अल्फा और यहां पे बीटा, फिर साइन x का कोफिशिएंट यहां पे -1, यहां पे अल्फा और यहां पे माइनस बीटा, और फिर कांस्टेंट टर्म लैम्डा इक्वल टू गामा, नहीं ये भी है ना, -2 अल्फा प्लस गामा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना है, इसको ये क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर लेना है इसको। चलो अब बढ़ते आगे, ये भी होमवर्क रहेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना, कॉट को लिख देना कॉस बाय साइन, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर वही सेम जो पीछे किया। ठीक है, आगे फिर वही सेम ही करना।